ओम शांति। शिव पिता परमात्मा हम सभी के एक वही सत्य पिता है जो हम बच्चों का सदा ही कल्याण करते हैं और बच्चों की खातिर परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस पतित भिखारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं। हम बच्चों को कांटे से फूल बनाने के लिए और कैसे साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं और गुप्त रीति हम बच्चों को पढ़ाते हैं। गुप्त रीति ही हमें लायक बना करके विश्व का राज्य भाग्य दे देते हैं। ऐसे गुप्त रीति आते हैं कि लोग चाहे परमात्मा सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। इसीलिए गीता में वर्णन किया गया है कि अर्जुन, मेरे साधारण रूप को देख करके कोटों में कोई पहचानते हैं, लेकिन देखा जाए तो श्री कृष्ण का तो साधारण रूप नहीं था। वो तो सभी जितने भी वहां थे सभी के सबसे ज्यादा ही उनका तेजोमय रूप था। लेकिन एक्चुअल तो पिता परमात्मा अति बूढ़े तन के में प्रवेश करके हम बच्चों को नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। और सत्यनारायण की कथा की आरती में स्पष्ट लिखा हुआ है, बूढ़ा बन के ब्राह्मण आयो कंचन महल कियो। पढ़ाई हम बच्चों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत जगह पाया और यहाँ तक कि ये भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की स्थापना करते हैं, लेकिन वो समझते हैं जब सृष्टि की प्रलय हुई तब स्थापना हुई। लेकिन बाबा कहते हैं और विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि जैसे रात और दिन का चक्र चलता रहता है, ये नॉन स्टॉप है, ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये भी एक चक्र है जो कभी रुका नहीं और ना कोई रुक सकता है। ये प्रकृति, आत्माएं और पिता परमात्मा अविनाशी है। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तीन लोक हैं, एक है साकार मनुष्य लोक, एक है परम धाम ब्रह्मलोक और बीच में है सूक्ष्म लोक। लेकिन जो सृष्टि का खेल है, ड्रामा है, नाटक है, वो इसी साकार मनुष्य लोक में ही होता है जहाँ सूर्य, चांद, तारागण है। तो बाप भी इसी धरती पर ही आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाप हमें बताते हैं कि नई चीज पुरानी होती है, धीरे 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 फिर पुरानी खत्म हो जाती है। बीज को हम धरती में डालते हैं, धीरे धीरे वृक्ष फलता है, लास्ट में बीज ऊपर आता है, फिर वो पुराना जो वृक्ष है वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। फिर नया बीज, वो उसी का ही बीज फिर उत्पत्ति होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी है, लेकिन भाग्य विधाता भगवान एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं और हम बच्चों को रूहानी ज्ञान देते हैं, आत्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि शिव बाबा
सदा ही आत्मिक स्वरूप में है, देह ग्रहण करते ही नहीं, तो वो हमें सारे नाटक का समाचार सुनाते हैं कि कैसे गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन चारों युगों से ये सृष्टि क्रॉस करती है और आत्माएं भी उसी अनुसार ही अपना रूप ग्रहण करती हैं। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। अंत में आत्माएं पतित तमो प्रधान अछूत बन जाती हैं, टोटली 5 विकारों से भरपूर हो जाती है। तो पिता परमात्मा ही पतित आत्माओं को पावन करते हैं। इसलिए ग्रंथ, गुरु ग्रंथ में भी कहा गया, सिख गुरु ग्रंथ में, कि मानस से देवता किए करत न लागे वार। परमात्मा को ही मनुष्य देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, लेकिन वो कर्तव्य कब करते हैं? सतयुग से सृष्टि आरंभ होती है, कलयुग के इसका चक्र पूरा होता है, कलयुग के बाद फिर नई दुनिया सतयुग आनी है। जैसे रात के बाद दिन आना ही है, लेकिन रात के बाद जब दिन आता है तो उसके बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं, वही शुभ घड़ी मानी जाती है, ऑस्पिशियस टाइम कहा जाता है। तो पिता परमात्मा भी कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के, जब सारी सृष्टि ही तमो प्रधान, व्यभचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी बन जाती है, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं, जीव जंतु सारे तमो प्रधान हो जाते हैं, हर एक सत्यता को भूल जाता है, तब पिता परमात्मा आकर के सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश कराते हैं। परमात्मा जैसे आत्मा शरीर में गुप्त है, ऐसे परमात्मा भी गुप्त है, लेकिन परमात्मा अपना परिचय स्वयं देते हैं, क्योंकि हम आत्माएं अपने को भी भूल चुकी हैं। तो बाप आकर के जो परम परम सत्य है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य एक पिता परमात्मा ही है, क्योंकि वो सदा ही एक रस स्थिति में रहते हैं। बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि रूप परिवर्तन हो जा कर लेते हैं। तो सत्य पिता आकर के हमें सारे सृष्टि चक्र का, आत्मा का, प्रकृति का सारा ज्ञान देते हैं। हमें बताया कि आत्माओं के उत्थान से, प्रोग्रेस से ये प्रकृति भी और सृष्टि भी सतो प्रधान हो जाती है। अब बाप आकर के फिर से सतो प्रधान सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उनका समय निश्चित है, क्योंकि एक ही बार आते हैं, रात और दिन में अमृत वेला एक ही बार होता है। इसी प्रकार सारे सृष्टि चक्र में जो अमृत वेला है वो एक ही है, कलयुग का अंत, सतयुग की आदि। इसलिए सतयुग त्रेता को द्वापर, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। तो एक रात का अंत और दूसरे दिन की शुरुआत का बीच का अमृत वेला है। तो इसलिए कहा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती तो मैं आता हूं। बाप सिर्फ आकर के एक लाइट का बटन ऑन करते हैं, जैसे किसी घर में टोटली अंधकार हो, कुछ भी नजर नहीं आता, छोटा सा एक मोमबत्ती, छोटे सा दिया सारे अंधकार को समाप्त कर देता है और हर चीज स्पष्ट नजर आती है। तो बाप भी आकर के आत्मिक स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, और ये हमारा अनुभव कहलाता है। पिता परमात्मा के महावाक्य है कि आत्मिक स्मृति में टिकने से ही, क्योंकि हम हैं ही आत्मा, ये शरीर तो हमारा वस्त्र है, तो जिस घड़ी हम अपने आप को आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं,
अपनी सत्यता में टिकते हैं तो सारी की सारी संसार की सत्यता हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। सत्य पिता को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाती है। जो आत्मा के निजी संस्कार हैं, दैवी गुण हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा अंतर्मुक्ता ही सर्व गुणों की खान है। जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं कि तुम आत्मिक स्मृति में टिको। ये सारे गुणों की, सारे खजानों की, सारी शक्तियों की, सारे वरदानों की, सबकी दुआओं की, श्रेष्ठ संस्कारों की ये चाबी है। इसलिए बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भाव। मन मना भाव भी सदा हम तभी रहते हैं जब हमारे सामने मध्याजी भाव होता है। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता है, उसको पता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा, मैं ऐसा विद्वान बनूंगा, तो उसको लक्ष्य सामने होता है। तो बाप भी आकर के हमें लक्ष्य देते हैं कि नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी है, जिसके अंदर सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व सुख है, सर्व गुण है और यहाँ तक कि इतनी स्पिरिचुअल पावर होती है कि सारी सृष्टि पर आत्मा राज्य करती है, जिसे योगी कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को उसकी संपूर्णता को ही योगी राज कहा गया। तो बाप स्वयं आकर के हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान सर्व खजानों से भरपूर करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि दिव्य बुद्धि का, दिव्य चक्षु का आंख खोलो और बाप को पहचानो। जिस आत्मा ने अपने आप को पहचाना, बाप को पहचाना, तो वही कोटों में कोई सूर्य की तरह चमका। इसलिए ज्ञान सूर्य परमात्मा ही आकर के हमारा सारा अंधकार दूर करते हैं। पाने का समय अभी है। अपने जन्म जन्म की मैल को, अपने विकारों को भस्म करने का यही समय है। पिता परमात्मा का बेहद का प्यार पाने का यही समय है। आज तक हमने संसार में जितने भी संबंध थे उनसे प्यार पाया, लेकिन वो हद का था। तो बेहद का प्यार पिता परमात्मा ही हमें गिफ्ट में देते हैं। तो बाप सर्व गुणों के भंडार और दाता, कल्याणकारी, पतित पावन हमें इस समय ही मिलते हैं और हमें सदा काल के लिए भरपूर करते हैं। इसलिए ज्ञान का रंग लगाते हैं। होली का त्योहार भी इसी का ही यादगार है। ज्ञान का रंग लगाते हैं, दैवी गुणों का रंग लगाते हैं, शक्तियों का रंग लगाते हैं और हमें सारी तमन्नाएं पूर्ण कर देते हैं। जो सार में कहा गया कि बाबा तुझको पाकर हमने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। संसार के सबसे बड़े सुख, सबसे बड़े शक्तियाँ, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी खुशी इसी समय बाप आकर के हमें वरदानों में देते हैं। सिर्फ कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो। प्रभु मिलन की यही वेला है, सर्व वरदान पाने का यही समय है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो। भारत में भगवान आए हैं हमारी झोली भरने के लिए। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। यही पैगाम देते हैं कि माया से नाता तोड़ दो, प्रभु से नाता जोड़ दो, जो सर्व भंडारे भरपूर करने वाले हैं।
यही हमारे लिए हीरे तुल्य समय यही है। हमारे भाग्य जागृत होने का यही समय है। और परमात्मा पिता से सर्व वरदान सर्व शक्तियाँ मन वांछित फल पाने का समय यही है, यही है, यही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।